हेलो डियर। तो इस वीडियो में हम 13.1 चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपको ये डाटा दे रखा है, ठीक है, ये टेबल दे रखी है, इसमें 50 वर्कर्स, कितने 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके डेली वेजेस दे रखे हैं। तो ऐसे 12 वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस जो है 500 और 520 के बीच में है। ऐसे 14 वर्कर्स हैं जिनके डेली वेजेस 520 से 540 के बीच में है। ऐसे 8 वर्कर्स हैं जिनके डेली वेजेस 540 से 560 के बीच में है। ऐसे 6 है जिनके वेजेस 560 से 580 है। और ऐसे 10 वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस 580 से 600 के बीच में है। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालना है कि मीन डेली वेजेस क्या है, जो एवरेज निकालें तो वो कितने डेली वेजेस हैं, ठीक है, ये निकालना है। और अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना है। तो हमारी इच्छा है हम कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है भाई एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, और तीसरा होता है भाई स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। अब भाई हमारी मर्जी है कौन सा यूज़ करें, ठीक है। अगर ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है तो ये कर लो, थोड़ा सा कम छोटे नंबर चाहिए तो ये कर लो, और उससे भी छोटे नंबर चाहिए तो ये कर लो, ठीक है। डेटा के ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो चलो भाई हम करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो, उसमें FI और XI तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने डेली वेजेस, ठीक है। डेली वेजेस कितने हैं भाई हमारे पास, वो है 500 से 520, 520 से 540, 540 से है 560, 560 से है 580, और 580 से है 600, ठीक है। ये वेजेस दे रखे हैं। और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, ये हमारे है FI, क्या है FI, ठीक है। तो 500 से 520 के बीच में 12 है, 520 से 540 के बीच में 14 है, 540 से 560 के बीच में 8 है, 560 से 580 के बीच में 6 है, और 580 से 600 के बीच में 10 है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए भाई XI, क्या चाहिए XI क्या होता है भाई, क्लास मार्क होता है। जब हम जो ये क्लास साइज दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा XI आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं XI इज इक्वल टू में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो यहाँ पे पहले आकर के दिखा रहा हूँ बस, 500 प्लस 520 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 510। एक तो ये तरीका है भाई। दूसरा क्या है ना, देखो 500 520 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 510, तो यहाँ लिख दो भाई 510। 520 540 के बीच में आता है 530, इसके बीच में आता है 550, इसके बीच में आता है 570, और इसके बीच में आता है 590। आ गया XI भाई, ठीक है। अब जो एक सिंपल मेथड है वो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो FI और XI को, और डिवाइड कर दो FI से, आपका आंसर आ जाएगा मीन। पर यहाँ पे देखो 510 530 550 570 590, इतने बड़े बड़े नंबर से अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा ना, और मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड के पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड बोलता है कि भाई इसमें से ना जो XI दे रखा है उसमें से खुद से एक वैल्यू को आप मीन मान लो, अज्यूम कर लो। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि 550 बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको जो है ना मीन मान लिया, इसको मीन मान लिया, मीन मानते हैं ए, उसको यूज मतलब डिनोट करते हैं। तो भाई आपका जो D हो जाएगा, DI, वो क्या हो जाएगा XI माइनस में A, ठीक है। तो पहले जो है ये हो जाएगा भाई XI है 510, और हमारा मीन जो माना है वो है 550, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 40,
इसमें भाई इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 20, इसमें 0 और इसमें आ जाएगा प्लस का 20 और इसमें आ जाएगा प्लस का 40। ठीक है भाई। अब आगे क्या करेंगे भाई, हमारा जो फॉर्मूला बोलता है ना वो ये बोलता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में सिग्मा एफ आई। और हमने यहाँ पे माइनस किया था ना, ये देखो माइनस का रखा है ना माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस ए कर देंगे, बस ये फॉर्मूला है। माइनस किया था यहाँ प्लस कर दो। तो चलो अभी सिग्मा सबसे पहले क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, उस पर लिखते हैं एफ आई डी आई। ठीक है, तो 12 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 12 4 जा 48, तो ये हो गया माइनस का 48 माइनस का 480। ठीक है, 20 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 2 जा 28, 280 माइनस का, फिर 8 को 0 से 0, फिर 6 को 20 से 120, फिर 10 को 590 से वो 10 को 40 से, तो ये हो गया भाई 400। ठीक है, तो अब भाई हमें सिग्मा एफ आई डी आई करना, मतलब इन सारों को ऐड कर दो। तो भाई 400 में से 480 जाएंगे तो माइनस का 80 बचा भाई। ठीक है, अब 120 में से माइनस का 80 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगा, मैं लिख दूंगा। तो ये देखो 400 में से 480 गया तो बचा कितना 80 माइनस का, फिर 120 में से ये वाला माइनस 80 गया तो कितना बचा भाई 40 प्लस का। ठीक है, अब 40 में से माइनस 280 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 240 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 240। ठीक है, और ये भाई हमारा ये कितना आया था सिग्मा एफ आई, ये तो आया है भाई हमारे कितने वर्कर हैं टोटल 50, तो ये तो 50 ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया था। अब इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार, फिर से लेते हैं सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में सिग्मा एफ आई प्लस में यहाँ पे ए माइनस किया था ये, तो यहाँ करेंगे प्लस ए। कर लेते हैं भाई, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू माइनस 240 अपोन में 50 प्लस ए कितना माना था भाई हमने 550, तो यहाँ लिख दिया 550। तो भाई सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 0 से तो 0 कट गया, अब 24 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा भाई, माइनस का 5 4 जा 20, 4 बचा, पॉइंट लगाया 40, 5 8 जा 40, ये आया भाई हमारा 4.8 प्लस 550। ठीक है, तो 550 में से 4.8 जाएगा तो ये बचेगा 545.2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते थे। करने का तो और भी तरीका है, जो तीसरा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड, उससे भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए ये ठीक है, हमें सेटिस्फैक्शन है कि हमने कर लिया। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। तो ये क्वेश्चन क्या है आपको पता होना चाहिए करना क्या है। दूसरा, जब इस क्वेश्चन को करोगे तो अपने सेंसेस में रहना है, एक्साइटमेंट में या नर्वस होके आपको गलत एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल कूल माइंड से करना है, चाहे 1 मिनट गलत हो ज़्यादा लग जाए 1 मिनट, पर आपके इस क्वेश्चन में नंबर पूरे आने चाहिए। ठीक है, जब भी मज़ा आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।